हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार साहब है 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना दे, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए, ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। हमारी जो रोकी खाप है सारी की सारी सरदारी आज आप लोगों के सामने बैठी है। हमने संगत गांव को आश्वासन दिया है कि हम आपको किसी तरह भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार की मर्जी है, वो 2 साल में पाइपलाइन बिछाए 3 साल में बिछाए, परंतु पहले टी देनी पड़ेगी, उसी की बात हम आगे पाइपलाइन जानेंगे। सर, परियोजना भी कैंसिल करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप परियोजना के बाद टी लगा पाना इजीली हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी है वकील मंडली है और महकमों से जो जानकार लोग हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। नया मैप अगर आ जाता है, ये वाला रूट छोड़ के अगर वो दूसरे रूट पर से हांसी पानी ले जाना चाहिए, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? उसके लिए हमारी रणनीति ये है, रूट तो कहीं से भी जाएगा धरती से, जहाँ भी रूट लेके जाएंगे हमारी यही मांग रहेगी, जहाँ रूट दूसरा होगा हम अपना ये धरना पाड़ के उस रूट को बनाएंगे। आज का ये फैसला रोकी खाप का है, सभी सरपंचों का? ये रोकी खाप सारे सरपंच पूरा खाप ये जो सारी सरदारी है, सारी सरदारी का एक मत होके, इसीलिए आपको थोड़ा लेट किया गया क्योंकि हमारे साथी सरपंचों को काम रहते हैं, कहीं कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया इसलिए लेट हुए। ये सारी सरदारी का फैसला। आज जैसे 24 गांवों की खापों को बुलाया गया था और खाप के अंदर एक बड़ा निर्णय आप बताने के लिया गया है जिसके अंदर आप लोग झुकने वाले नहीं है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानी आप लोगों की पंचायत होने के बावजूद भी, तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति लेकर चलने वाली है रोगी खाप? सरकार फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट जहाँ से भी जाएगी उसी के अनुरूप सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा करने के, पटान चाहेगी पटान कर देंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा करना हो सारा हरियाणा इकट्ठा कर देंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि टी बगैर पानी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, रूट चाहे कोई भी हो। अगर ये वास्तव में कैंसिल होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? वास्तव में कैंसिल होती वही बात है कि भाई साहब हम स्टडी करवा रहे हैं, स्टडी वाले बताएंगे कि कैंसिल हो रही है कि ना हो रही है। अगर कैंसिल होगी कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, सरकार बिल्कुल यही कह देगी हमने पानी हासिल ले जाना है, नहीं तो फिर तो हम कहाँ से लेंगे। टी के अलावा भी कोई सोच है कि कमेटी का कोई और फैसला हो, नई लाइन? कोई फैसला नहीं, सबका एक ही फैसला है, से जन्नत को पानी देना। तो सरकार ने पहले दिया, इसके बाद प्रशासन से वार्ता हुई? उसके बाद प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन वार्ता जब भी करेगा, हमने कल डीएसपी साहब को कह दिया था, डीसी साहब जब चाहे बुलाएं और बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। और जब तक सरकार यूं ढील मिलों करती रहेगी, धरना लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं हो। अगर वार्ता में अब भी सरकार यही ऑप्शन देती है कि आपको न्यारी लाइन से जन्नत को पानी देने के लिए हम तैयार है, क्या फिर भी? हमने पानी लेना ही पीछे है, न्यारी लाइन और कोई पीछे पानी नहीं लेना। हमारी जो जन्नत की कमेटी है उसने साफ शब्दों में कहा कि पानी टी से चाहिए, और हम जन्नत गांव की कमेटी का रोकी खाप पूरा खाप और आस पड़ोस के जो साथी हैं हम इनका समर्थन करते हैं, और इन्होंने एक ही कहा कि पानी टी से ही देना। जब लाइन एक और बीच में मामला चला था, सरकार से आंदोलन चला, इसमें बहुत साथियों का केस दर्ज है, फायर हुआ है, उसको लेकर के कमेटी ने क्या कुछ कहा? कमेटी का बातचीत चला गया है। पहली बात टी की है, टी का मसला हल होने के बाद फिर हम प्रशासन से मिलेंगे और फिर केस वापसी की बात होगी। जब तक टी पे ही नहीं पहुंचे हैं केस वापसी की अभी कोई बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं उठाट देगी तो फिर केस किस बात के हो। जब सरकार यहाँ से लाइन ले ही नहीं जा रही तो फिर टी कैसे देंगे? अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं ले जा रही तो सरकार यहाँ क्यों ले आई थी लाइन? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कर रहे हैं, पता चल जाएगा सरकार यहाँ से लाइन लेना चाहती है ना लेना चाहती है, या हमें पकाया जा रहा है। इसकी स्टडी हमारे साथी कर रहे हैं, जो महकमे के जानकार हैं वकील साथी वो लगे हुए। धरना का हमने आपको बताया कि जैसे धरना चल रहा है, ये धरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। हर एतवार को एक गांव की ड्यूटी लगेगी, वो अपना सारा ताम झाम लेके यहाँ आएगा, हर एतवार को एक गांव आता रहेगा। तो एतवार के अलावा क्या यहाँ कितनी गिनती रहेगी लोगों की? एतवार के अलावा हमारे जो 24 गांव है, 24 गांव की गिनती जो हजारों में तो रोजाना रहेगी। स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, क्या इतने में गांव कैसा रहेगा? स्टडी में मैंने अभी आपको बताया, स्टडी में चाहे कितना भी समय लग जाओ, हम स्टडी जब तक होगी यहाँ बैठे। क्या और खापे भी जो है आप लोगों के साथ आकर जुड़ेगी? जो और लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा भर की जो खापे हैं हम उनको यही बताना चाहते हैं, आज भी काफी खापे आई हुई है। हम यहाँ मीटिंग में लगे हुए थे,
सभी खापों को हम यही कहना चाहते हैं कि धरने का जो रूप हमने आज सौदा किया है उसको चलाते रहेंगे। जब भी जिस भी खाप की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। बड़ा कोई जलसा का जुलूस करना पड़ेगा तो सारी खापों को हरियाणा भर को बुलाया जाएगा। अब भी चैनत है ना, वो डिग्गी में पानी है वो बिल्कुल खराब है, क्या उसके बारे में कुछ सोचा कि चैनत को साफ पानी कैसे दे? अगर 2 साल तक टी ना मिलती तो 2 साल के बीच में अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, हम काम पर लगे हुए हैं। आज शाम तक खरकड़ी जहाँ से पानी पंपिंग किया जाता है वहाँ 24 घंटे लाइट हो जाएगी। समस्या क्या है, जब खरकड़ी लाइट होती तो चैनत लाइट नहीं होती। यहाँ टैंक वगैरह स्टोरेज पानी का कोई प्रबंध है नहीं, इसलिए जहाँ खरकड़ी भी लाइट होनी चाहिए और चैनत भी पानी लाइट हो तब पानी छोड़ा जाता है। आज वहाँ प्रबंध हो जाएगा 24 घंटे लाइट का। फिर चैनत को पीने के पानी की जब तक टी नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन तो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए चैनत गांव में टी लग जाती है तो इसी प्रकार से और गांव में जिनमें समस्या बनी हुई है और जहां जहां से ये पाइपलाइन जा रही है और गांव के लोग भी मांग उठाएंगे पानी को लेकर, तो ऐसे किस किस गांव की हम लोग मंशा पूरी करेंगे? चैनत गांव को छोड़कर किसी भी गांव में ऐसी समस्या नहीं है। पाटड़ा की सीधी लाइन आ गई है, अब सिंचाई के लिए लाइन बिछ रही है। पीछे के जो गांव है सारा बिछ रही है। टी का ऐसा तो है नहीं, चैनत के पानी की दिक्कत इसलिए टी मांगी है। और टी क्यों मांगेंगे बाकी के काम से? ये बात तो आप कह रहे हो ना कि आगे ये सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे क्या है जी, पीछे आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई है, लाइन बिछी हुई है। जैसे आज चैनत का मुद्दा बना हुआ और उस पे सरकार की जो बात आई है तो ये शहर की लाइन, इसे गांव को पानी देंगे। जैसे मैडम ने बोला कि 10 गांव और मांग, वो कब मांगते हैं जब सरकार अपना काम करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरतती। जैसे हमारे डाटा और मसूदपुर में कट्टी लाइन आई हुई है, दीपेंद्र सिंह को हुड्डा ने घोषणा की थी और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मंत्री बने थे, उस टाइम में उस लाइन पूरी हो गई। तो पूरी होने के बाद उसका पानी का जो सिस्टम था वो नहर पे ना बना के वो पुराना जलघर से बना। पुराना जलघर पे बनाने से पुराना जलघर में चोए का पानी ऊपर आया हुआ, वो टाटा और मसूदपुर में जहाँ नहर से पानी वहां पड़ता है तो वो चोए का पानी टाटा और मसूदपुर गांव में आ रहा है और टाटा मसूदपुर गांव पी रहा है। तो अव्यवस्था किसकी हुई? सरकार। सरकार का अभी तक भी कोई ध्यान नहीं। हम 2 से 3 बार लेटर दे चुके हैं, हम मंत्री जी को गंगवा साहब को भी दे चुके हैं कि उसका पानी सीधा पुराना नहर से दिया जाए ताकि जो पुराना जलघर में चुआया हुआ है वो पानी उन 2 गांव में आगे नहीं जाए। और जो टैंक है पुराना गांव में उनको भी ऊपर आरसीसी के ऊपर से बनाए जाए जो वो ईंटों के हैं, ताकि जो चुआ का पानी है वो जमीन का पानी उसमें पुराना गांव को भी ना मिले, पुराना को भी शुद्ध पानी अलग से दिया जाए। क्योंकि पुराना गांव से नहर सारी 5-7 किले है जलघर, अगर उसको अलग से नाली से पानी दे दो उसका तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर उन 2 गाँव में वहां से सिस्टम बना के पानी देते तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कतें कब आती हैं? कल सैनिक से धरना उठ गया तो उन लोगों की नहीं सुने जाएगी डाटा मसूदपुर की, हो सकता है भविष्य में वो भी धरने पे बैठ जाए, लेकिन वो गलत नहीं है लोग। तो ऐसा नहीं है कि टी क्यों मांग रहे, सरकार ने लगा के दिखा दी कि टी यहाँ मिल सकती। फिर प्रशासन पत्रकार प्रशासन तो बार बार पूछते हैं हाँ। कि भाई टी नहीं लग सकती, जी पर लगा के दिखाई दो। सरकार ने टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है। सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गाँव में टी ऐसे लगती है। प्रशासन की अगर क्या साहब एक मिनट क्या आप पत्रकार बंधु मानते हैं